Hello all, Assalamu alaikum. Today I am going to share some yummy, tasty and healthy recipe. हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई. महाराष्ट्रीयन बंधू भगिनींना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर कुछ मीठा हो जाए, तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी के लड्डू. पहले हम बिना चाशनी के सूजी के लड्डू बनाएंगे. सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: सूजी, डेसिकेटेड नारियल पाउडर, घी, मलाई, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश, चीनी का पाउडर. पहले हम पैन को गरम करके घी ले लेंगे. अब हम इसमें सूजी डालेंगे. मीडियम आंच पे एक सरीका सूजी को चलाते रहेंगे. सूजी को हमें खुशबू आने तक और उसका कलर हल्का सा चेंज होने तक लगातार अच्छे से भूनते रहेंगे. सूजी को भूनते हुए हमें लगभग 5 मिनट हो गए हैं. अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे. अब हम इसमें डेसिकेटेड नारियल का पाउडर डाल देंगे. अब इसे हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे. फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे. सूजी हमारी अच्छे से भून गई है. अब हम फ्लेम बंद कर देंगे. अब हम इसमें चीनी का पाउडर डाल देंगे. पैन अभी तक गरम है, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे. तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. चीनी पाउडर और इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें मलाई डालेंगे. सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे. अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे. सूजी हमारी ड्राई लग रही है, इसलिए अब हम गर्म दूध डाल देंगे. अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे. सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो चुकी है और ये जो मिक्सचर है ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है. अब हम मीडियम साइज के लड्डू बनाएंगे. ये बनकर तैयार हो गए अपने सॉफ्ट, खुशबूदार, लजीज इंस्टेंट सूजी के लड्डू. अब हम चाशनी वाले सूजी के लड्डू बनाएंगे. सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: रवा, पानी, घी, इलायची पाउडर, चीनी और गार्निशिंग के लिए चाहिए काजू, बेदाने. हमने पैन में थोड़ा घी ले लिया है. अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे.
ड्राई फ्रूट्स को हम अब शैलो फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद अब हम उसमें सूजी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा घी डाल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट एक सरीका भूनते रहेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है, हल्का भूरा होने तक इसे भूनना है। इतना ज़्यादा भी नहीं भूनना चाहिए जिसकी वजह से सूजी सख्त हो, वरना वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब हम इसमें बचा हुआ पूरा घी डाल देंगे। सूजी को हम एक जैसे भूनते रहेंगे। लगभग हमें भूनते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे। पैन में अब हम चीनी डाल देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चीनी पूरी तरह से भीगने तक हमें पानी डालना है। ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब हमें चीनी को एक जैसे हिलाते हुए उसका लिक्विड बनाना है। अब चीनी पिघल चुकी है। हाई फ्लेम पर हमें चाशनी को पकाते रहना है। अब चीनी को उबाल आ चुका है। अब इसको हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हिलाते हुए हमें चाशनी को चेक करते रहना है कि वो एक तार की बनी हुई है या नहीं। ये अपनी एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। सूजी का मिश्रण अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। कभी कभी चाशनी बनाते वक्त गलती हो जाती है, तो ऐसे वक्त में घबराइएगा मत। चाशनी कच्ची होने की वजह से सूजी के लड्डू नहीं बन पा रहे हो तो सूजी को 5 से 6 मिनट माइक्रोवेव ओवन में पका लीजिएगा, लड्डू बन जाएंगे।
अगर सूजी सख्त बन गई तो उसमें 2 से 3 चम्मच गरम दूध डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, लड्डू बन जाएंगे। ये लड्डू दूसरे दिन खाने में बहुत ही सॉफ्ट और लजीज लगते हैं। ये बनकर तैयार हो गए अपने सॉफ्ट खुशबूदार लजीज चाशनी के सूजी के लड्डू। ये बहुत अच्छे बनते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आप सबको पसंद आया हो। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।